क्या आपने कभी ऐसा दर्द झेला है जिसमें आंखें खुली हों मगर दुनिया अंधेर हो जाए? क्या आपने कभी किसी को इस हद तक इंतजार करते देखा है कि आंसू आंखों में जम जाएं मगर जबान पर सिर्फ सब्रुन जमील रहे? अगर नहीं तो आज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुन लीजिए, सब्र की वो दास्तान जो आसमानों में मिसाल बन गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते। एक ऐसा खानदान जिसकी हर सांस वही की खुशबू से मुअत्तर थी। मगर नबूवत का ताज पहनने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी फूलों की सेज बन जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात आजमाइशें इतनी सख्त होती हैं कि पहाड़ भी टूट जाएं, मगर अल्लाह के नबी सब्र के साथ खड़े रहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी ऐसी ही आजमाइशों से भरी हुई थी। उनके 12 बेटे थे, मगर उन सब में एक बेटा ऐसा था जिससे उनका दिल गैर मामूली मोहब्बत करता था। वो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये मोहब्बत आम बाप बेटे की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक नबी का दिल एक ऐसे बेटे में आइंदा की अजमतों की झलक देख रहा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ के ख्वाब को समझ गए थे। वो ख्वाब जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे थे। मगर यही ख्वाब भाइयों के दिलों में हसद की आग बन गया। वो हसद जो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदला और फिर एक खौफनाक साजिश में ढल गया। एक दिन भाई हजरत यूसुफ को बहाने से जंगल ले गए और वापस आकर बाप के सामने झूठे आंसू बहाते हुए कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी। वो कमीज जिस पर खून तो था मगर फटा हुआ नहीं था। नबी की आंख झूठ पहचान लेती है। दिल जान गया कि कुछ गलत है, मगर जबान से सिर्फ यही निकला, सब्रुन जमील, और अल्लाह ही मददगार है। ये वो लम्हा था जब एक बाप के दिल से बेटा छीन लिया गया, मगर ईमान ने चीखने नहीं दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। दिन गुजरते गए, रातें लंबी होती गईं, आंखें रोते रोते सफेद हो गईं, बीनाई कमजोर पड़ गई, मगर उम्मीद की शमा बुझी नहीं। लोग कहते थे अब यूसुफ को भूल जाओ, मगर नबी का दिल अल्लाह से जुड़ा होता है। वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। सालों बाद एक और आजमाइश आई। कहत पड़ा, अनाज की कमी हुई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र गए। वहीं एक ताकतवर अजीज मिस्र से मुलाकात हुई। वो नहीं जानते थे कि यही अजीज उनका बिछड़ा हुआ भाई यूसुफ है। तकदीर अपने राज आहिस्ता आहिस्ता खोलती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को पहचान लिया, मगर खुद को जाहिर न किया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन के रुक जाने की खबर मिली तो उनका दिल फिर टूट गया, मगर इस बार भी जबान पर शिकवा नहीं आया, बस अल्लाह से फरियाद की। वो अपना दुख इंसानों को नहीं सुनाते थे। वो कहते थे, मैं अपना गम और दुख अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। ये वो मकाम है जहाँ बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। आखिरकार वो दिन भी आया जब कमीज़े यूसुफ मिस्र से कनान पहुंची। जैसे ही वो कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखी गई, बरसों की बीनाई लौट आई। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से सब्र का इनाम था। बाप और बेटे की मुलाकात हुई, आंसू खुशी के थे, सजदा शुक्र अदा हुआ, और वो ख्वाब सच हो गया जो बरसों पहले देखा गया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को माफ कर दिया, न ताना न बदला, क्योंकि नबी दिलों को जोड़ने आते हैं, तोड़ने नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र कमजोरी नहीं, सब्र वो ताकत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा नबी बरसों अंधा होकर भी उम्मीद रख सकता है, तो हम क्यों मायूस हों? अगर आप भी किसी जुदाई, किसी दुख, किसी नाइंसाफी से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, अल्लाह की तदबीर हमारी समझ से बड़ी होती है। देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर रोशनी जरूर आती है। अगर आपको ये ईमान अफरूज कहानी दिल तक पहुंची हो, अगर आप भी सब्र सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी का सब्र आपके एक शेयर से मजबूत हो जाए।